हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। बेटा आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा ट्रांसफॉर्मर का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर आपका कैसे बनता है, ये क्या काम करता है, हम आज सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा ट्रांसफॉर्मर को हम डिवाइड करके लिखेंगे, ट्रांस प्लस फॉर्मर। तो बेटा ट्रांस प्लस फॉर्मर का मीनिंग है ट्रांसफर ऑफ प्रीवियस सिग्नल, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रीवियस सिग्नल, ट्रांसफर ऑफ प्रीवियस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ प्रीवियस इलेक्ट्रिकल energy. It means transformer is a device which is useful for transmission of electrical एनर्जी। तो बेटा अगर हमें पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को सिटी में लेके आना है तो हमें ट्रांसफॉर्मर को यूज करना है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लॉन्ग डिस्टेंस से आपकी सिटी तक लेके आता है। तो बेटा ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बिना लॉस ऑफ पावर के पावर स्टेशन से आपकी सिटी में लेके आता है। सो इट इज यूजफुल इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी without loss of power, without loss of power from power station to subcity, power स्टेशन टू सब सिटी। तो बेटा इसका प्राइमरी काम क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका काम क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विदाउट लॉस ऑफ पावर फ्रॉम पावर स्टेशन टू सब सिटी। तो बेटा अब आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का हल्का हल्का यूज मालूम चला है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा ट्रांसफॉर्मर आपका मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है, लाइक टीवी, फ्रिज, रेडियो। तो बेटा अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में इसका यूज होता है, इन ऑटो कट स्टेबलाइजर, इन इंडक्शन फर्नेस। तो बेटा मल्टीपल इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये अलग अलग स्केल पर यूज होता है। कहीं बेटा ये बिगर स्केल पर यूज होता है, कभी ये लोअर स्केल पर भी यूज होता है। तो बेटा ये आपका एक ऐसा डिवाइस है जो हर स्केल पर यूज होता है। तो बेटा ये डायनामो में भी यूज होता है। तो बेटा ये अलग अलग टाइप ऑफ लेवल में बेटा यूज होता है, कहीं बड़े लेवल पर भी यूज होगा, कहीं इसका साइज बल्कि होगा और कहीं बेटा इसका साइज स्मॉलर भी होगा, कॉम्पैक्ट भी होगा। तो नॉर्मली बेटा स्टूडेंट्स 9th और 10th वाले भी इसको यूज करते हैं इन मल्टीपल साइंटिफिक प्रोजेक्ट। तो बेटा इसको यूज करने के लिए हमें कई बार अपने स्केल को छोटा करना पड़ता है और कई बार हमें बड़े स्केल पर इसको यूज करना पड़ता है। तो हमने ये लिखा ट्रांसफर ऑफ प्रीवियस सिग्नल और प्रीवियस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा अब इसका प्रॉपर वे से हम डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज अ डिवाइस which can change level of alternating current and alternating voltage without loss of power. So that device is known as transformer. तो बेटा ये डिवाइस आपका ट्रांसफॉर्मर होगा। तो बेटा अब इसका प्रिंसिपल क्या है, अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, प्रिंसिपल ऑफ
ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ये एनर्जी को एक कॉइल से दूसरी कॉइल में ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर कॉइल नंबर 1 से कॉइल नंबर 2 में बेटा एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी? थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन, थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन। तो थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन बेटा यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो बेटा प्रिंसिपल आपको मालूम चल गया। सो इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स, वन इज प्राइमरी कॉइल एंड अदर इज सेकेंडरी कॉइल। तो अब बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन पर फोकस करेंगे हम कि ट्रांसफॉर्मर कैसे बनेगा। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पर फोकस करेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे कंस्ट्रक्ट। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन पर अब हम फोकस करेंगे बेटा। तो जैसे हम बोलते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो बेटा पहले रह चुका है, तो उसी टाइप से यहाँ पर फॉर्मर का मीनिंग क्या है? प्रीवियस सिग्नल को ट्रांसफर करने वाला डिवाइस, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा अब इसकी कंस्ट्रक्शन। तो बेटा अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मर को। अब हम बनाएंगे ट्रांसफॉर्मर। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए बेटा। नाउ वी हैव प्राइमरी कॉइल इन ट्रांसफॉर्मर लाइक दिस। नाउ वी हैव सेकेंडरी कॉइल। ये लाइन बेटा स्ट्रेट कर लो। Now we have secondary coil, coil number 2। यहाँ बेटा हम लगाएंगे, यहाँ बेटा हम लगाएंगे सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और AC जनरेटर। So this is AC जनरेटर और source of alternating current और alternating voltage। और बेटा यहाँ पर आउटपुट लेने के लिए हम एक आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ लगाएंगे, एक आउटपुट रजिस्टर यहाँ लगाएंगे, दैट इज RL, जिसका मीनिंग है लोड रेजिस्टेंस। ये आपकी की K है। ये बेटा आपकी प्राइमरी कॉइल है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जिसको हम NP से शो करेंगे। यहाँ बेटा NS नंबर ऑफ टर्न्स हैं। तो बेटा 1 इज प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी कॉइल। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन का बेसिक मीनिंग क्या है? चेंज इन करंट इन वन कॉइल विल ब्रिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड कॉइल। तो बेटा यहाँ पर हमें करंट को चेंज कराने के लिए यहाँ पर हमें ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एसी जनरेटर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बेटा अब यहाँ पर जैसे ही आप एसी जनरेटर को ऑन करोगे तो बेटा यहाँ पर आपका करंट रेगुलर या पीरियोडिक वे से चेंज होना स्टार्ट करेगा। तो बेटा यहाँ पर
जैसे ही आप एसी जनरेटर को ऑन करोगे तो बेटा यहाँ पर करंट के अंदर पीरियोडिक वेरिएशन आएगा टाइम के साथ, रेगुलर वेरिएशन आएगा टाइम के साथ, सिनोसाइडल वेरिएशन आएगा टाइम के साथ। तो बेटा आप चेक करते हैं कि यहाँ पर अगर करंट आपका टाइम के साथ रेगुलर चेंज होगा तो बेटा यहाँ पर अगर करंट का टाइम के साथ पीरियोडिक वेरिएशन होगा तो बेटा यहाँ पर आपको रेगुलर इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगी। तो आपको यहाँ पर रेगुलर इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगी और यहाँ पर रेगुलर इंड्यूस्ड ईएमएफ का सिंबल क्या होगा बेटा, ईपी। तो बेटा यहाँ पर प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस बेटा जो वोल्टेज आपकी डेवलप होगी वो वोल्टेज आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगी, वो वोल्टेज आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगी। तो बेटा यहाँ जो करंट में चेंजेस आएंगे तो बेटा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, बेटा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बनेंगी वो भी बेटा टाइम के साथ रेगुलर चेंज होती रहेंगी। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेंगी बेटा वो करंट के चेंज के साथ अपनी स्ट्रेंथ को भी रेगुलर चेंज करती रहेंगी। तो बेटा जैसे जैसे करंट यहाँ चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस भी चेंज होती रहेंगी। तो बेटा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा तो बेटा उसका नेचर वेरिएबल होगा। तो अगर करंट के अंदर पीरियोडिक वेरिएशन है तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर भी पीरियोडिक वेरिएशन आएगा। तो बेटा यहाँ अगर करंट भी आपका ऑल्टरनेट वैल्यू कैरी कर रहा है तो बेटा यहाँ फ्लक्स भी आपका ऑल्टरनेट वैल्यू कैरी करेगा। तो बेटा यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका ऑल्टरनेट वैल्यू कैरी कर रहा है तो बेटा उसका रीजन क्या है कि करंट भी आपका यहाँ पर ऑल्टरनेट वैल्यू कैरी कर रहा है। तो बेटा जैसा वेरिएशन करंट में आएगा वैसा ही वेरिएशन बेटा यहाँ पर फ्लक्स में आएगा। तो बेटा फ्लक्स यहाँ पर वेरिएबल होगा। अब बेटा ये जो वेरिएबल फ्लक्स है वो बेटा ये वेरिएबल फ्लक्स आपका सेकेंडरी कॉइल के साथ बेटा अटैचमेंट बनाएगा। ये बेटा वेरिएबल फ्लक्स आपका सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक में आ जाएगा। तो बेटा लिंक में कैसे आएगा चेक करते हैं। तो बेटा चेक करते हैं लिंक में कैसे आएगा। तो बेटा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बेटा आयरन लैमिनेटेड थिन शीट्स के थ्रू सेकेंड कॉइल के अंदर जाएंगी। तो बेटा चेक कर सकते हो जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेंगी बेटा यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बनेंगी तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बेटा इन थिन आयरन शीट्स के थ्रू बेटा थिन आयरन शीट्स के थ्रू सॉफ्ट लैमिनेटेड थिन आयरन शीट्स के थ्रू बेटा सेकेंडरी कॉइल में तो बेटा सेकेंडरी कॉइल में एंट्री लेंगी। तो बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बेटा प्राइमरी कॉइल से निकलेंगी और थिन सॉफ्ट आयरन शीट्स के थ्रू सेकेंडरी कॉइल में बेटा एंट्री लेंगी। तो बेटा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्रिएट होगा यहाँ पर जो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा बनेगा ये वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक बनाएगा, सेकेंडरी कॉइल के साथ बेटा अटैच हो जाएगा। सो दिस इज अटैचमेंट ऑफ फ्लक्स, दिस इज अटैचमेंट ऑफ फ्लक्स। तो बेटा ये आपकी फ्लक्स की अटैचमेंट है फ्रॉम प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल, फ्रॉम प्राइमरी कॉइल टू सेकेंडरी कॉइल। और आपने यहाँ पर जो मटेरियल यूज किया लिंक बनाने के लिए वो मटेरियल कैसा है बेटा, दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर। और बेटा सॉफ्ट आयरन बेटा हमेशा बहुत जल्दी से मैग्नेटाइज होता है और बेटा सॉफ्ट आयरन में से बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आपकी स्पीड से पास होती हैं। तो बेटा यहाँ पर ये सॉफ्ट आयरन कोर इन दोनों कॉइल्स को फ्लक्स के थ्रू अटैच करेगा। तो बेटा जो चेंजेस यहाँ आएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में वही सेम चेंजेस आपको यहाँ मिलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो जो फ्लक्स आपका यहाँ बनेगा वही सेम फ्लक्स बेटा यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर लिंक बनाएगा, यहाँ पर इस कॉइल के साथ बेटा लिंक के थ्रू अटैच हो जाएगा। तो अब आप चेक कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस में वही चेंजेस आपको यहाँ मिलेंगे। इट मीन्स यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स था वो आपका अब सेकेंडरी कॉइल के अंदर प्रॉपर वे से अटैच हो चुका है। तो बेटा आप ये ध्यान से देखना, यहाँ पर ये दोनों कॉइल आपकी वेल इंसुलेटेड हैं और दोनों की
वाइंडिंग्स किसके ऊपर हैं? दोनों की वाइंडिंग्स बेटा सॉफ्ट आयरन थिन शीट्स के ऊपर हैं। तो बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स को प्राइमरी से सेकेंडरी के साथ लिंक बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बेटा अब यहां पर कंस्ट्रक्शन में क्या फोकस करना है आपको कि कंस्ट्रक्शन में आपको यहां पर जो सॉफ्ट आयरन कोर लेनी है, यहां पर जो सॉफ्ट आयरन कोर लेनी है वो बेटा थिन लेमिनेटेड आयरन शीट्स की फॉर्म में लेनी है। तो बेटा ये हमने आयरन कोर यहां पर ले ली है और इसकी शेप कैसी है? दैट इज रेक्टेंगुलर, दैट इज रेक्टेंगुलर। तो बेटा हमने दोनों साइड कॉइल्स की वाइंडिंग्स को यूज किया। यहां जो वाइंडिंग बनेगी वो प्राइमरी कॉइल बनाएगी, यहां जो वाइंडिंग बनेगी वो सेकेंडरी कॉइल बनाएगी। तो बेटा यहां पर आउटपुट के लिए हमने यहां पर लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, ये हमारी की है। जब तक कि आपकी ओपन रहेगी तो यहां पर हमें किसी भी टाइप की आउटपुट नहीं मिलेगी। तो ये आपका एसी जनरेटर है। तो बेटा अब हम इसकी थ्योरी पर फोकस करेंगे, इसकी वर्किंग पर फोकस करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बेटा अब एसी जनरेटर के थ्रू यहाँ पर एनर्जी आएगी और मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था ये एनर्जी आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट को लेके आएगी। और बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट में पीरियोडिक वेरिएशन होगा करंट का। करंट अगर टाइम के साथ रेगुलर चेंज होगा, पीरियोडिकली चेंज होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स पे बेटा वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स पे बेटा ऑल्टरनेट वैल्यू कैरी करेगा और ये मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा थिन आयरन लेमिनेटेड शीट्स के थ्रू नंबर 2 कॉइल के साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ बेटा अटैच हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो बेटा यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी और यहां पर बेटा आपको इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। तो यहां पर अगर आप की को क्लोज करोगे तो यहां जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, यहां जो आपकी वोल्टेज बिल्टअप होगी, उस वोल्टेज के थ्रू बेटा यहां पर उस वोल्टेज के थ्रू बेटा यहां पर आपको करंट मिलेगा, यहां पर आपको करंट मिलेगा। तो बेटा यहां जो करंट होगा उसको बोलोगे करंट इन प्राइमरी कॉइल और बेटा यहां जो करंट होगा आप उसको बोलोगे करंट इन सेकेंडरी कॉइल, करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो बेटा यहां जो करंट आपको मिलेगा वो करंट आपका सेकेंडरी कॉइल में होगा और यहां जो करंट आपको मिलेगा वो करंट आपका प्राइमरी कॉइल में होगा। तो आप चेक कर सकते हो बेटा यहां करंट आपका आईपी है और यहां करंट आपका आईएस है। तो आप चेक कर सकते हो बेटा। तो अब चेक करो ध्यान से कि यहां पर इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होगा और म्यूचुअल इंडक्शन से क्या होगा, यहां का फ्लक्स बेटा दूसरी कॉइल के साथ, सेकेंडरी कॉइल के साथ बेटा लिंक बनाएगा और जब ये फ्लक्स आपका यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में रेगुलर चेंजेस आएंगे। और बेटा अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में रेगुलर चेंजेस आएंगे तो यहाँ पर आपको रेगुलर इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगी, दैट इज ES। So that ES is equivalent to voltage across secondary cell। तो बेटा अब यहाँ पर हमें अब ये चेक करना है कि प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज आपकी कब ज़्यादा होगी, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज बेटा आपकी कब ज़्यादा होगी। तो ये कंडीशंस हमें अब यहाँ लगानी है। तो चेक करते हैं बेटा, यहाँ पर एक सिमेट्री बनेगी। बेटा सिमेट्री क्या बनेगी, यहाँ पर बेटा एक सिमेट्री बनेगी। सिमेट्री क्या बनेगी कि यहाँ पर ईएमएफ पर यूनिट सर्कुलर टर्न आपको दोनों कॉइल में सेम मिलेगा। तो बेटा आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ईएमएफ पर यूनिट टर्न आपको दोनों में सेम मिलेगा। तो बेटा ई टर्न का मीनिंग है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसका मीनिंग है ईएमएफ पर यूनिट टर्न। तो बेटा ईएमएफ पर यूनिट टर्न आपको दोनों कॉइल्स में सेम मिलेगा। तो बेटा यहाँ जो आपको ई टर्न मिलेगा वही सेम आपको ई टर्न यहाँ मिलेगा। बेटा ई टर्न का मीनिंग है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो बेटा एक
एक टर्न में जो ईएमएफ बनेगा वही सेम ईएमएफ आपको सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न के अंदर मिलेगा। तो बेटा जो ईएमएफ आपको सिंगल टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल में मिलेगा वही सेम ईएमएफ आपको सिंगल टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल में मिलेगा। तो बेटा आप चेक करते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ is equal to minus d phi upon dt। EMF इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो बेटा चेक कर सकते हो आप यहां पर बेटा चेक कर सकते हो कि EMF आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन से निकला, दैट इज माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो बेटा अब टोटल EMF अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसका मीनिंग टोटल EMF मीन्स EP अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स NP इक्वल टू टोटल EMF इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। बेटा ये दोनों रेशियो इक्वल होंगी, बेटा ये दोनों रेशियो आपकी इक्वल होंगी। तो बेटा ये दोनों रेशियो आपकी इक्वल होंगी। बेटा आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर EMF का फार्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा जो चेंजेस यहाँ फ्लक्स में प्राइमरी कॉइल में आएंगे वही सेम चेंजेस आपको कहाँ मिलेंगे, सेकेंडरी कॉइल में मिलेंगे। तो बेटा इस फॉर्मूले के थ्रू हमें ये मालूम चला कि EMF पर यूनिट टर्न आपका यहाँ भी वही वैल्यू कैरी करेगा जो वैल्यू ये सेकेंडरी कॉइल में कैरी करेगा। तो मैंने वही लिखा है EP अपॉन NP इक्वल टू ES अपॉन NS, ES अपॉन NS। और बेटा अगर आपको EP की वैल्यू लिखनी हो आप EP की वैल्यू भी लिख सकते हो। EP की वैल्यू क्या होगी बेटा, EP इज इक्वल टू माइनस NP डी फाई अपॉन डी टी माइनस NS डी फाई अपॉन डी टी। तो बेटा अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन डी फाई बाई डी टी से डी फाई बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, डिवाइडिंग 1/2, तो ऐसे ही आपको यहां रेशियो मिली है वैसे ही आपको यहां रेशियो मिलेगी। तो अब चेक करते हैं यहां क्या आंसर आएगा आपका। चेक करते हैं ES अपॉन EP, ES upon EP equal to NS upon NP and this is equal to transformation ratio. It is equal to transformation ratio. तो बेटा आप चेक कर सकते हो, this is equal to transformation ratio. तो बेटा अब अगर बेटा number of turns in secondary coil are more than number of turns in primary coil, तो बेटा क्या होगा, ES अपॉन EP मोर देन 1 हो जाएगा। इसका मीनिंग K आपका मोर देन 1 आएगा। इसका मीनिंग वोल्टेज इन सेकेंडरी मोर देन वोल्टेज इन प्राइमरी। तो बेटा यहाँ पर इन कंडीशंस में जो आपका ट्रांसफॉर्मर बनेगा उस ट्रांसफॉर्मर को बेटा हम क्या नेम देंगे, नाउ दिस ट्रांसफॉर्मर इज नॉन एज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आप चेक कर सकते हो, इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर बेटा आउटपुट में जो आपकी वोल्टेज आएगी वो इनपुट कॉइल की वोल्टेज से ज्यादा आएगी। आप चेक कर सकते हो VS मोर देन VP आ रहा है। तो बेटा अगर आप VS मोर देन VP को रिसीव करोगे तो बेटा इसका मीनिंग है अगर VS मोर देन VP है तो सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज आपकी प्राइमरी कॉइल से ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा, if NS upon NP, that is NS upon NP, it is less than 1, तो बेटा इस केस में क्या होगा, इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैसी होगी, लेस देन 1 होगी। तो बेटा इस केस में क्या होगा, इस केस में बेटा यहाँ पर VP मोर देन VS आ जाएगा। इस केस में EP मोर देन ES आ जाएगा। तो बेटा इस केस में क्या होगा, यहाँ पर इन कंडीशंस में बोलो बेटा कौन सा ट्रांसफॉर्मर बनेगा, यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनेगा। यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनेगा। तो बेटा एक बार चेक करो कि आपको ये विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बेटा एक बार चेक करो कि आपको ये विजिबल हो रहा है। यस इट इज विजिबल, यस इट इज विजिबल। तो बेटा आपको
प्रॉपर वे से ध्यान रखना है। दिस इज कंडीशन ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नाउ दिस इज कंडीशन ऑफ, मैं इसको सर्कल में लॉक कर रहा हूं। नाउ दिस इज कंडीशन ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नाउ इट इज कंडीशन ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में बेटा कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन बनेगी K लेस देन 1, K लेस देन 1। तो बेटा आप ये कंडीशन ध्यान से नोट करो। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में बेटा आपकी जो सेकेंडरी कॉइल होगी, जो आपकी आउटपुट कॉइल होगी, उसमें वोल्टेज बेटा प्राइमरी से डाउन हो जाएगी। तो इसका नेम पड़ेगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसका नेम पड़ेगा बेटा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा आप चेक करो, यहां पर ये जो कन्वर्जन हुई है बेटा, ये जो वोल्टेज में कन्वर्जन हुई है, तो बेटा ये वोल्टेज में कन्वर्जन कुछ अजम्पशंस को लेके हुई है। तो बेटा अजम्पशंस क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में बिल्कुल भी किसी टाइप का लीकेज नहीं होगा। यहाँ पर ये जो मटेरियल है ये आपका बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगा। ये मटेरियल आपका बिल्कुल सॉफ्ट होगा। ये मटेरियल आपका सॉफ्ट आयरन से बना होगा और ये बेटा थिन शीट्स आपकी वेल लेमिनेटेड होंगी। तो अगर ये थिन सॉफ्ट आयरन शीट्स आपकी वेल लेमिनेटेड होंगी और इनके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो बेटा यहां पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्रॉपर वे से प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में लिंक हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें इस टाइप से दो कंडीशंस मिलेगी, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा यहां पर प्राइमरी कॉइल में करंट काफी लो होगा, इसी टाइप से यहां पर सेकेंडरी कॉइल में करंट की वैल्यू काफी लो होगी। तो यहां पर बेसिकली हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर हमें ये अजम्पशन लेनी पड़ेगी, यहां पर करंट की वैल्यू लेस है, यहां भी करंट की वैल्यू लेस है। करंट की वैल्यू लेस होगी तो यहां पर जूल हीटिंग इफेक्ट बेटा डोमिनेट नहीं कर पाएगा। यहां पर जूल हीटिंग इफेक्ट बेटा डोमिनेट नहीं कर पाएगा, एनर्जी लॉस आपका बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। तो बेटा इस टाइप से इन अजम्पशंस को लेके हमने ये कन्वर्जन यहाँ पर बिल्ट की और यहाँ पर हमने स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को डिस्कवर किया। तो बेटा अब यहाँ पर हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन लेके चलेंगे जिसमें बिल्कुल भी पावर में लॉस नहीं होगा। तो बेटा अब हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंडीशंस यहाँ बनाएंगे। अब हम यहाँ पर आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंडीशंस यहाँ बनाने वाले हैं। तो चेक करते हैं बेटा क्या होगा। तो बेटा चेक करते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन क्या होगी। दैट इज देयर इज नो लॉस ऑफ पावर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। देयर इज नो लॉस ऑफ पावर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। इट मीन्स इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। तो यहां पर जो पावर प्राइमरी कॉइल को मिलेगी फ्रॉम एसी जनरेटर, वही पावर आपकी आउटपुट कॉइल में जनरेट होगी, वही पावर आपकी आउटपुट कॉइल में ट्रांसफर होगी। तो बेटा जो पावर यहां जनरेट होगी वही सेम पावर आपको यहां पर ट्रांसफर करनी है। सो दिस इज नॉन एज आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, दैट इज IP VP इक्वल टू IS VS। आप चेक कर सकते हो। और बेटा यहां क्या आएगा, दैट इज IP अपॉन IS इक्वल टू VS अपॉन VP इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। इट इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अब अगर आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो बेटा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए आपको IP अपॉन IS की रेशो कैसे मिलेगी, दैट इज मोर देन 1। सो IP मोर देन IS, IP मोर देन IS। तो अब ट्रांसफॉर्मर ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लेवल को कम ज्यादा करेगा, लेकिन पावर को लॉस होने से बचाएगा। जो पावर यहां बनेगी वही सेम पावर आपकी यहां बनेगी। तो आप चेक कर सकते हो, मैंने यहां पर ऑल्टरनेटिंग करंट के लेवल को चेंज किया। देखो IP आपका ज्यादा आ रहा है, IS आपका कम आ रहा है। इसका मीनिंग ट्रांसफॉर्मर ने ऑल्टरनेटिंग करंट के लेवल को चेंज किया है। अब यहां चेक करो, अगर आपको IP अपॉन IS कैसा मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा, तो बेटा उस केस में क्या होगा, IP
लेस देन आई एस, और ये कंडीशन किसकी बनेगी बेटा, जिसमें आपको आई पी अपॉन आई एस लेस देन मिलेगा, इट मीन्स के लेस देन 1। बेटा अगर के लेस देन 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, वी पी मोर देन वी एस। आप चेक कर सकते हो वी पी मोर देन वी एस। बेटा ये कंडीशन किसकी है, इट इज कंडीशन ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सो इट इज कंडीशन ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। आप चेक कर सकते हो, दिस इज कंडीशन ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो बेटा इस टाइप से हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर की कंडीशन लेकर हम ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के लेवल को चेंज कर सकते हैं। नाउ टेक अनदर कंडीशन, now we have two types of transformer, step up and step down। दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बेटा इसको मैं रब कर देता हूं। अब यहां चेक करते हैं बेटा, यहां हमें क्या मिल रहा है, नाउ आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी। तो आप चेक करो बेटा, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से चेक करना, यहाँ पर आप आई पी अपॉन आई एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी, और यहाँ से आपको आई पी किसके इक्वल मिलेगा, आई पी इक्वल टू आई एस वी एस अपॉन वी पी। तो आपको बेटा इनिशियल लेवल पर क्या मिला था, आपको इनिशियल लेवल पर बेटा क्या मिला था, चेक करना ध्यान से। आपको इनिशियल लेवल पर बेटा क्या मिला था, इनिशियल लेवल पर, तो चेक करते हैं आपको इनिशियल लेवल पर क्या मिला था, ई पी अपॉन ई एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। व्हाट डज इट मीन, वी पी अपॉन वी एस इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। तो बेटा ये रेशियो आपको ध्यान होगा, स्टार्टिंग में ही आपको रेशियो मिली थी। बेटा आप एक बार ध्यान से रेशियो को देखो, आपको स्टार्टिंग में ये रेशियो मिली थी। अब इस रेशियो को बेटा ध्यान से देखो, बिल्कुल इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कहीं भी आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब यहाँ Vp अपॉन वी एस क्या आ रहा है, NP अपॉन NS। तो बेटा अब यहाँ चेक करो, IS इंटू क्या आएगा, IS इंटू NS अपॉन NS अपॉन NP। आप चेक कर सकते हो। नाउ IP करंट इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू करंट इन सेकेंडरी कॉइल। तो बेटा मुझे बताओ, ये दोनों कॉइल आपकी कॉपर से मिलके बनी हुई हैं बेटा, कॉपर वायर से वाइंडिंग बनी हुई है, तो बेटा कॉपर का रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में आपने क्या लगा रखा है, आपने सेकेंडरी कॉइल में बेटा लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो बेटा सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ई एस अपॉन आर। और बेटा यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, एन एस अपॉन एन पी। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, एन एस अपॉन एन पी। तो बेटा करंट की वैल्यू आपकी ई एम एफ अपॉन रजिस्टेंस, चेक कर लो। यहाँ पर रजिस्टेंस आपका आर एल है, आर एल को मैंने आर ले लिया बेटा। और यहाँ पर बोलो बेटा सेकेंडरी कॉइल में करंट की वैल्यू क्या होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज वी एस अपॉन आर इंटू एन एस अपॉन एन पी। अब बेटा चेक करो, यहां से चेक करो बेटा वी एस की वैल्यू क्या आएगी, चेक करो वी एस और ई एस, बेटा सेम बात है, यहाँ पर वी एस की वैल्यू निकाल लो। बोलो वी एस की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज VP, that is VP, चेक करो बेटा, that is VP into NS upon NP। आप चेक कर सकते हो बेटा, इनिशियल जो आपकी रेशियो थी किसकी, EMF की, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, वहां से चेक करो बेटा VS की वैल्यू क्या आ रही है, VP into NS upon NP। तो बेटा यहाँ पर आप VS की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू पुट करो, यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू पुट करो, बोलो क्या आंसर आएगा। Now it is VP upon R into
NS अपॉन NP होल स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो बेटा, आप चेक कर सकते हो, आप बेटा चेक कर सकते हो कि अब यहाँ पर IP किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पर चेक करो IP करंट इन प्राइमरी कॉइल किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज VP अपॉन R इंटू NS अपॉन NP का बेटा होल स्क्वायर। तो बेटा आप चेक करो, यहाँ पर आपको मालूम है कि करंट की बेटा यूनिट होती है एम्पियर। तो बेटा अब एम्पियर किसके इक्वल आ रहा है, इफ इट इज एम्पियर, तो बेटा एम्पियर किसके इक्वल आ रहा है, वोल्ट, दैट इज वोल्ट अपॉन बेटा ये रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी, ये रिमेनिंग वैल्यू बेटा क्या होगी, इट इज नेट रेजिस्टेंस, इट इज नेट रेजिस्टेंस। तो बेटा नेट रेजिस्टेंस की बोलो यूनिट क्या होगी, दैट इज ओहम। तो बेटा आपको एम्पियर किसके इक्वल मिल रहा है, वोल्ट अपॉन यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ओहम। तो बेटा यहाँ पर 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा, इट इज 1 वोल्ट अपॉन 1 ओहम। तो बेटा अब चेक कर लो ध्यान से, बेटा चेक कर लो बिल्कुल ध्यान से, आप यहाँ पर चेक कर लो बेटा ध्यान से कि यहाँ पर जो IP की यूनिट बनेगी बेटा वो एम्पियर बनेगी, और एम्पियर बेटा किसके इक्वल होता है, वोल्ट अपॉन ओहम। तो बेटा अब यहाँ पर ओहम का रोल कौन प्ले कर रहा है बेटा, यहाँ पर ओहम का रोल बेटा ये रिमेनिंग पार्ट कैरी कर रहा है, रिमेनिंग पार्ट बेटा यहाँ पर प्ले कर रहा है। तो अब चेक करते हैं यहाँ पर बेटा, अब चेक करो, अब यहाँ पर बेटा आप चेक करके बताओ IP की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, नाउ टेल मी बेटा IP की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, यहां से बताओ बेटा IP की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, दैट इज VP अपॉन R नेट। बोलो बेटा R नेट की वैल्यू, टेल मी वैल्यू ऑफ R नेट, नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ R नेट, दिस इज योर बेटा नेट रेजिस्टेंस। तो बेटा अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, दैट इज R इंटू VP अपॉन VS, सॉरी NP, सॉरी बेटा सॉरी NP अपॉन NS स्क्वायर। आप चेक कर सकते हो बेटा, मैंने यहाँ पर R नेट की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज नेट रेजिस्टेंस इन प्राइमरी कॉइल, that is net resistance in primary coil equal to R into NP upon NS होल स्क्वायर। तो बेटा ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है न्यूमेरिकल के लिए कि अगर हमें सेकेंडरी कॉइल में रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो तो हम प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो बेटा ये फार्मूला आपको नहीं भूलना, तो बेटा ये फार्मूला आपको कभी नहीं भूलना, तो ये फार्मूला बेटा प्रॉपर वे से आपको नोट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो बेटा अब हम चेक करेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी लॉसेस कैसे बिल्टअप होते हैं, इसके अंदर एनर्जी कैसे लॉस होती है। तो बेटा अभी हम चेक करते हैं इसके अंदर एनर्जी लॉसेस कैसे अपीयर होते हैं। तो हम चेक करते हैं कितने टाइप के एनर्जी लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। तो बेटा बेसिक फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए ट्रांसफार्मर के, लाइक VS अपॉन VP इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू IP अपॉन IS इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K, then efficiency output power upon input power। बेटा आउटपुट पावर क्या होगी, IS VS अपॉन इनपुट पावर IP VP। तो बेटा ये आपको बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन आफ्टर रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इन प्राइमरी कॉइल, दैट इज रेजिस्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल इनटू NP अपॉन NS की रेशो का होल स्क्वायर। तो बेटा ये आपको बेसिक फॉर्मूले बेटा मालूम होने चाहिए। नाउ एनर्जी लॉसेस, नंबर 1 कॉपर लॉस। बेटा ये जो आपकी वाइंडिंग्स हैं ये कॉपर मटेरियल की हैं, तो बेटा अगर कॉपर मटेरियल में जूल हीटिंग इफेक्ट होगा तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी की फॉर्म में बेटा लॉस होगा। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लॉस को मिनिमाइज करना है तो आपको यहाँ पर थिक कॉपर वायर से वाइंडिंग बनानी पड़ेगी। थिक कॉपर वायर must be used for making windings of primary coil and secondary coil. Thick copper wire is used in
वाइंडिंग्स, तो वाइंडिंग्स में थिक कॉपर वायर आपको यूज करनी है। नंबर 2 फ्लक्स लॉस। तो बेटा अगर यहां पर बेटा प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में कंप्लीटली लिंक नहीं बनाएगा, कंप्लीटली अटैच नहीं होगा, तो यहां पर बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स में लॉस होगा और यहां पर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट टर्न आपको सेम नहीं मिलेगा। तो बेटा अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट टर्न आपको सेम लेना है तो बेटा आपको ये चेक करना है कि फ्लक्स में कहीं भी किसी टाइप का लीकेज नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग ये जो आपने सॉफ्ट आयरन कोर यहां पर ली है बेटा, इसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। दैट इज बेस्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड इट्स नेचर मस्ट बी सॉफ्ट। तो बेटा इसका नेचर सॉफ्ट होना चाहिए और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को कैरी करेगा। और इसमें अगर इम्प्योरिटी होगी, इन थिन लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन शीट्स में अगर इम्प्योरिटी होगी तो बेटा फ्लक्स में लीकेज होगा। तो उस केस में बेटा यहाँ पर एनर्जी लॉस होगा और उस केस में बेटा यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक नहीं बनेगा तो यहाँ पर बेटा इम्प्रॉपर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगी। तो फ्लक्स लॉस को कैसे आपको मिनिमाइज करना है? बाय यूजिंग सॉफ्ट लैमिनेटेड आयरन शीट्स। नंबर 3 एडी लॉस। तो बेटा आप चेक करना कि यहाँ पर जो आपकी सॉफ्ट आयरन कोर है इसके अंदर बेटा जो आपकी शीट्स हैं आयरन की, उनका एरिया बेटा मिनिमम होना चाहिए, उनको हमें थिन लेना है। तो बेटा अगर आप थिक शीट यूज करोगे आयरन की तो बेटा उस केस में एडी करंट ज्यादा होगा और एडी करंट बेटा अगर ज्यादा होगा, एडी करंट बेटा अगर डोमिनेट करेगा तो यहाँ पर बेटा एडी करंट की वजह से हीटिंग एनर्जी बनेगी और यहाँ पर अगर बेटा हीट एनर्जी बनेगी तो यहाँ पर बेटा एनर्जी का लॉस होगा। तो बेटा एडी करंट आपका कब यहाँ पर डोमिनेट करेगा? जब आप सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर थिक आयरन शीट्स को लोगे तो बेटा उस केस में एडी करंट बेटा डोमिनेट हो जाएगा और उस केस में आपका यहाँ पर एनर्जी लॉस होगा। तो हमें यहाँ पर थिन आयरन शीट्स ही यूज करनी है। नंबर 4 हिस्टेरेसिस लॉस। तो बेटा अगर आप यहां पर सॉफ्ट मटेरियल यूज करोगे और बेटा बार बार स्विच को ऑन ऑफ करोगे तो बेटा यहाँ पर ये जो आपका सॉफ्ट मटेरियल है ये बार बार मैग्नेटाइज होगा, बार बार डीमैग्नेटाइज होगा। तो बेटा इस प्रोसेस में इसके अंदर हीट एनर्जी बन सकती है। तो बेटा हीट एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए हमें इसका प्योर फॉर्म लेना है और इसका नेचर हमें सॉफ्ट रखना है। तो बेटा हमें अगर यहाँ पर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा किसके लिए? आयरन कोर के लिए। किसके लिए? फॉर कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो बेटा अगर यहाँ पर आपके पास सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड शीट्स होंगी तो बेटा सॉफ्ट आयरन लेमिनेटेड शीट्स के अंदर बेटा आपका एनर्जी लॉस मिनिमम होगा, हिस्टेरेसिस लॉस मिनिमम होगा, क्योंकि बेटा सॉफ्ट आयरन के अंदर बेटा प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन और प्रोसेस ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन बेटा इजीली अक्कर होता है, इसके अंदर एनर्जी लॉस नहीं होता। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बार बार स्विच को ऑन ऑफ करोगे तो बेटा ये जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके अंदर थिन लेमिनेटेड आयरन शीट्स हैं तो बेटा ये बार बार मैग्नेटाइज होंगी, बार बार डीमैग्नेटाइज होंगी। तो बेटा इनके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे तो बेटा उनका ओरिएंटेशन हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन ऑफ करोगे तो बार बार बेटा यहाँ पर ओरिएंटेशन में चेंजेस आएंगे। और अगर आप यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट को यूज कर रहे हो तो बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा कि करंट की वैल्यू बार बार चेंज होगी। और बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, एक बार ये सैंपल आपका मैग्नेटाइज होगा और एक बार ये सैंपल आपका डीमैग्नेटाइज होगा। आप चेक कर सकते हो बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, ये ऑल्टरनेटिंग करंट में बेटा क्या होगा कि एक बार करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर करंट की वैल्यू बेटा डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी। तो बेटा चेक करो, जब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बेटा ये जो आयरन कोर है, ये जो आपकी थिन आयरन
शीट्स हैं, ये जो आपकी थिन लेमिनेटेड आयरन शीट्स हैं, तो बेटा जब करंट इंक्रीज होगा तो बेटा ये बिहेव करेगी मैग्नेट की तरह। तो बेटा जब करंट आपका डिक्रीज होगा, तो बेटा जब करंट आपका डिक्रीज होगा तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक पावर में चेंज आएगा। और बेटा जब करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो बेटा करंट की डायरेक्शन चेंज होने से बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शंस में भी चेंज आएगा। और बेटा करंट अगर जीरो हो जाएगा तो बेटा ये जो आपका